हेलो दोस्तों, द चार चैट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अदानी पावर स्टॉक आज हम सिलेक्शन किए हैं। अदानी पावर का रिजल्ट भी अब आ चुका है जून क्वार्टर का, तो उसका भी हम एक एनालिसिस करेंगे और उसका एक व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे कैसे वहाँ कहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और अदानी पावर का अगर देखेंगे, वो हाई लेवल से ऑलमोस्ट 50% वो रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि नहीं, वो देखने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, एनालिसिस को चलने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, तो आपको रेगुलरली अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद एक टेक्निकल व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, अदानी पावर को मैं सीनियर.com में ओपन किया हूँ। उसका मार्केट क्या 34,000 करोड़ है। स्टॉक भी 15.2 में ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसका इंडस्ट्री पी 28.2 है। मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अगर ईपीएस देखेंगे 5.78, इतना ईपीएस ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले, मतलब एक दो वीक पहले, वो 167 में ट्रेड हो रहा था, तो वहाँ पे ईपीएस बहुत ज़्यादा हाई था। तो आप अगर नीचे से बाई किए होंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर किए होंगे। उसका अगर डेट देखेंगे, डेट 52,323 करोड़ से डेट बहुत हाई है। उसका मार्केट कैप से ज़्यादा डेट हुई उसका। अगर उसका नेट डेट देखेंगे, स्टिल उसका 50,716 करोड़ है। तो आप मान सकते हैं कैश इक्विवेलेंट उसका पास ओनली 1607 करोड़ है। वो एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है तो उसमें री इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट उसका एग्जिस्टिंग है उसमें ही उसको, जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है नहीं होता है उसमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नया इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास स्कोप नहीं है, क्योंकि उसके पास कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अगर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कहीं पे, वो कुछ खुद का कुछ और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कहीं पे उसका डील करना चाहता है, तो उसके लिए उसको दोबारा लोन लेना पड़ेगा। तो दोबारा लोन लेगा तो डेट और भी बढ़ जाएगा। तो करंट डेट बहुत हाई है, उसके ऊपर और भी डेट अगर लेगा तो वो एक नेगेटिव चीज हो जाएगा कंपनी के लिए। दोस्तों, जो मार्केट वैल्यूएशन है वो मार्केट वैल्यूएशन बहुत हाई है, 84,715 करोड़ है। अगर हम देखेंगे उसका एक जो लो एंड हाई लो लगाया था, एक साल का जो जो 52 वीक लो लगाया था 34.5 है, और हाई जो लगाया था 167 है। देखिए बहुत हाई वोलेटाइल है। तो अगर देखेंगे लो से हाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका स्टॉक 4 गुना हो गया था। दोस्तों, अगर उसका एक 200 मूविंग एवरेज को हम देखेंगे, 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉक फिर भी अभी एक बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज के पास आके वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, तो वहां पे हम बाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें कि और एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा लेवल, एग्जैक्ट लेवल में हम बाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल सिग्नल देता है तो यहाँ पे रिवर्सल भी दे सकता है। Company has delivered good profit growth 18.39 CAGR over last 5 years। ये एक पॉजिटिव है। कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 17.63% एंड लास्ट 10 ईयर, ये एक पॉजिटिव है। बट इसका एक नेगेटिव क्या है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल ग्रोथ, दैट ये बहुत ही नेगेटिव है। मतलब आपका कंपनी में अगर सेल ग्रोथ ही नहीं है तो आप कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक कंपनी का अगर उसका ग्रोथ ही नहीं है तो मैं वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक में क्यों करूंगा, क्योंकि उस पास ग्रोथ ही नहीं है, तो उसका पोटेंशियल नहीं है आने वाले दिन में अच्छा ग्रोथ दिखा सके। तो ये एक बड़ी नेगेटिव है। और एक क्या नेगेटिव है, प्रमोटर हैज प्लेस 28% ऑफ देयर होल्डिंग। मान लीजिए उनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो और लगभग 75% है उसका जो स्टेक है, लेकिन उसमें भी आप देखिए 28.60% उसमें प्लेस किया है। अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको लोन चुकाना पड़ेगा, तो वो प्लेस शेयर्स तो बेच के वो लोन चुका सकता है। लेकिन ये होने से हमको नुकसान होगा, क्योंकि जब वो सेल करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक नेगेटिव है, जब सप्लाई आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आ जाएगा। तो आप ध्यान में देखिए, ये एक नेगेटिव चीज होता है जब प्लेस होता है स्टॉक। दोस्तों, उसका एक क्वार्टरली रिजल्ट देखें, अभी रिसेंटली उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, अगर मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, मार्च क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है।
अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी उसका बढ़ के आया है जून क्वार्टर में। देखिए दोस्तों, 200 मूविंग एवरेज के पास वो ट्रेड कर रहा है और उसका क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो नॉर्मल चीज है, यहाँ पे वो बाउंस भी दिखा सकता है। तो देखिए, बाउंस दिखाने से पहले हम और भी कुछ चीज देखेंगे। अदर इनकम क्या है? अदर इनकम देखिए 644 करोड़ है। मतलब आप मान लीजिए, आपका जो अदर इनकम में ग्रोथ हुआ है 528 करोड़ है, तो अदर इनकम 644 करोड़ है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे, वो एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर उसका ईयर एंड ईयर देखेंगे, ईयर एंड ईयर भी उसका प्रॉफिटेबल थोड़ा बढ़ के आया है, 1270 करोड़ से 2231 करोड़। तो ये भी आप एक पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे, पास्ट जो ईयर्स देखेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिटेबल वो दिखाया नहीं था। उसके बेसिस में अभी स्लोली वो प्रॉफिटेबल दिखा दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख सकता है। दोस्तों, अगर उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जैसे कि आपको मैं बताया था, 75% उसका, जो अगर आप अभी जून क्वार्टर को भी देखेंगे, 75% स्टेक उसका प्रमोटर के पास है। और एफ आई एस के पास 11.54% है। स्टिल उसका एक 0.2% उसका स्टेक बढ़ाया है। मैं भी प्राइस करेक्शन होने के बाद वो कुछ बाय किए होंगे। डीआईएस देखेंगे, कंटिन्यूसली उसका स्टेक कम कर रहे हैं। उसका लास्ट क्वार्टर 7.8% था, ये कम करके 5.53% आ गया। 6.43% जो पब्लिक के पास था, वो 7.96 में आ गया। देखिए दोस्तों, पब्लिक भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें बाई करने के लिए, तो नॉर्मल चीज़ है। अगर इतना ऊपर गया था, न्यूज़ में आ गया है, तो न्यूज़ के बेसिस में हम बाय नहीं करेंगे, बट उसका एक करेक्शन देखेंगे, कहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, उसको देखने के लिए हम एक चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम देखने के लिए कोशिश करेंगे कहाँ कौन सा प्राइस में उसको एग्जैक्टली बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अदानी पावर को मैं मंथली कैंडल ओपन किया हूँ। मंथली कैंडल में देखिए, अदानी पावर देखिए एक बुलिश ट्रेंड में है। जैसे यहाँ से बुलिश कैंडल बनाया था, ऑलमोस्ट आपका 19 में बुलिश करने पड़ा था, ऊपर गया था। उसके बाद जो पैंडेमिक में टाइम है, वो नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट आपको 22 रुपीज़ में आपको मिल रहा था। तो वहाँ पे दोबारा यहाँ पे अप ट्रेंड आया, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो 39 30 40 रुपीज़ में जो ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से वो ऑलमोस्ट आपको 166 167 में आपको प्राइस मिल गया था। तो आप अगर यहाँ पे बाई किए होंगे ब्रेकआउट में, तो आप जरूर बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमाए होंगे। दोस्तों, यहाँ पे वो नॉर्मल चीज़ था कि आर एस आई ओवर बॉट हो गया था, तो वहाँ पे इसीलिए जो न्यूज़ है उसके बेसिस में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो गया। इतना ज़्यादा करेक्शन के लिए न्यूज़ नहीं था, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा करेक्शन हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस ओवरसोल्ड था। तो यहाँ से सब कोई माल सेल करके आगे, सेल करने के लिए आ गए। तो सेलर्स का जो सेलर्स बहुत बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बहुत कम, बहुत नीचे आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या है, देखिए अभी यहाँ पे एक सपोर्ट में है। अगर देखेंगे यहाँ पे एक कंसोलिडेट हुआ था, एक मतलब प्राइस बार बार ये रेंज को आके दोबारा ऊपर गया था। तो यहाँ पे हम यही मान के चल सकते हैं, यहाँ पे एक प्राइस सस्टेन हो सकता है। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, बट उसको एक हम प्राइस एनालिसिस करने के बाद ही उसको हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसे रिस्की स्टॉक में जो न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन होता है, तो उसमें आप बाइंग करना एक रिस्की है। तो आप उसमें ध्यान से बाई कर सकते हैं, अगर आपको अ, अच्छा लगता है और अच्छा प्राइस में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपका आर एस आई देखेंगे, आर एस आई के जो बॉलिंगर बैंड है, तो वहाँ पे आर एस आई आके सपोर्ट ले सकते हैं मिडिल लाइन में। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर आपका आर एस आई भी सपोर्ट है और आपका प्राइस में भी सपोर्ट है, तो इसको, ये लेवल को हम ध्यान में रखेंगे। तो सेम लेवल को मैं वीकली कैंडल में भी ओपन किया हूँ। देखिए वीकली कैंडल में भी देखेंगे सेम चीज़ है। तो यहाँ पे जो बुलिस जो साइन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। ऑलमोस्ट 50 के पास भी दोबारा कंसोलिडेशन हुआ था। ऑलमोस्ट आपको दिसंबर महीने में, दिसंबर से वो लगभग पूरा अ, ऊपर के लेवल में ब्रेकआउट दिया था एंड ऊपर भाग गया था। तो यहाँ से दोबारा सेलिंग आ गया। तो ये लेवल उसको आप, जिसमें मैं बोल रहा था मंथली एनालिसिस में भी, ये कैंडल में उसको एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे उसको आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये प्राइस में अगर सस्टेन होता है प्राइस, तो वहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसका डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। डेली कैंडलस्टिक चार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग था, यहाँ पे सेलिंग क्रॉसओवर आ गया है। मतलब वो 20 30 मूविंग एवरेज
वो नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है। यहाँ पे आप मान सकते हैं, अगर ऊपर जाएगा दोबारा सेलर्स आ जाएंगे सेल करने के लिए, तो आप इसमें ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर ये जो यहाँ ये लेवल में बाई करते हैं तो, और 85 82 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग देता है तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहता है 82 के आसपास स्टॉप लॉस रख के उसका एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए तो। दोस्तों, अगर ऐसे ब्लाइंडली बाइंग नहीं करेंगे, अगर एक कोई हैमर या कुछ टाइप का कुछ कैंडल बनाता है, डोजी का कैंडल बनाता है, तो हम इस बाई के लिए सोच सकते हैं। टेक्निकली जो मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल भी देखे इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा दिया है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। तो यह रिवर्सल में अगर बाई करना है तो हम ध्यान से बाई करेंगे। अच्छा एक फॉर्मेशन होने दीजिए डेली कैंडल में, अगर डोजी या कुछ बुल कैंडल बनाने दीजिए, तो उसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं। वो कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर उसका आरएसआई देखेंगे, आरएसआई ऑलरेडी उस नेगेटिव जोन में है। अगर मान लीजिए आरएसआई दोबारा 50 के ऊपर जाता है तो उसमें बाइंग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये और एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ बिफोर वाइंडिंग ऑफ दिस एनालिसिस। तो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो यहाँ पे जरूर बाउंस आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर बाइंग करना है तो ध्यान से बाइंग कर सकते हैं अच्छे से। मतलब आपको छोटा स्टॉप लॉस बैठेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपको 81 80 में स्टॉप लॉस बैठेगा, लेकिन उसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो बिल्कुल बाई मत कीजिएगा, आप ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बाई करना है तो ये स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 102 एंड 110। तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग मतलब बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके नीचे प्राइस आता है तो उसको आप एग्जिट कर सकते हैं आपका पोर्टफोलियो से। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बाउंस आएगा, अच्छा रिजल्ट ये दिया है, तो उसके बेसिस में आप बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का एनालिसिस। एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि एनालिसिस अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर जब आप लाइक करेंगे तब मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। अगर लाइक एंड कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तो मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, तो और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे अलग एपिसोड में अलग एनालिसिस के साथ। तब तक धन्यवाद।